हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया एनिमी लाया हूं। तो चलिए बिना देरी किए एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो खाना बना रहा है और इस लड़के का नाम हिकारी है। वहीं उनके परिवार में उनके पिता और एक बड़ी बहन है जो खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं और वे हिकारी को जल्दी करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हिकारी बहुत जल्दी खाना लेकर आता है और फिर वह बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है और फिर वह स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है और जल्दी से क्लास के लिए निकल जाता है। फिर जैसे ही वह बाहर आता है तो पता चलता है कि उसका घर पानी के अंदर था और वह पानी में रहता है और आसमान में पक्षियों की जगह मछलियां तैर रही हैं। थोड़ी देर बाद वह भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की का नाम मनाका होता है जो कुछ और ही वर्दी में आती है, जिससे हिकारी बहुत क्रोधित हो जाता है और फिर उसे मनका पर गुस्सा आने लगता है। फिर वो कहता है कि हमने वादा किया था कि हम सब एक जैसी यूनिफॉर्म पहनेंगे। तभी एक और लड़की आती है और उनकी लड़ाई रोकती है और इस लड़की का नाम चिसाकी होता है। उसी समय मन का घर जाने लगती है और कहती है कि मैं यूनिफॉर्म बदल कर आती हूँ और उसके बाद हिकारी अपने दोस्तों के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब मन का अपनी वर्दी बदल कर वहां आती है फिर वह अपने दोस्तों को वहां न देखकर रोने लगती है, लेकिन अचानक उसके पीछे से एक जाल आता है और उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर हिकारी और बाकी लोग पानी से बाहर आकर जमीन पर आ जाते हैं और फिर हिकारी कहने लगता है कि हमें यहां पर थोड़ी देर मनाका का इंतजार करता चाहिए। लेकिन तभी उसकी नज़र एक नाव पर पड़ी। उस नाव में कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं और फिर वह बूढ़ा मछुआरा मछली पकड़ने के लिए अपना जाल उठाता है। तो उस जाल में मनाका भी है और उस नाव पर एक लड़का भी होता है और फिर वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं और वह हिकारी और बाकी लोग भी इसे देखते हैं, जिससे वह बहुत हैरान हो जाता है। अगले दिन हम उन्हें उनकी क्लास में देखते हैं। क्लास के टीचर उन्हें बाकी छात्रों से मिलवाते हैं, जिसके बाद सभी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन तभी क्लास के कुछ छात्र उन पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि पानी में रहने वाले बच्चों से मछली जैसी गंध आ रही है। ये सुनकर हिकारी बहुत क्रोधित हो जाता है और उन लोगों से कहता है, और जमीन पर रहने वाले बच्चों से सुअरों जैसी बदबू आ रही है। वहीं हिकारी की इस हरकत को देखकर मनका उसे रोकने लगती है, लेकिन हिकारी को मनाका पर गुस्सा आने लगता है, जिसके कारण मनाका कहती है कि तुम बहुत बुरे हो हिकारी, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। इसके बाद मनाका और चिसाकी लड़कियों के चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रहे होते हैं। तब मनाका कहती है कि मुझे हिकारी से माफी मांगनी चाहिए। इस पर चिसाकी का कहना होता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। पर जब हिकारी तुमसे माफी मांगने आए तो उसे माफ कर दें। फिर वे दोनों बाहर देखते हैं जहां पर क्लास के लड़कों की दौड़ चल रही है और उस दौड़ में वो मछुआरा लड़का बहुत तेज दौड़ रहा होता है और यह देखकर मनाका प्रभावित हो जाती है। लेकिन फिर हिकारी उन लड़कों से बहुत तेजी से भागता है और वह कहता है कि मैं इन जमीन पर रहने वाले लोगों से नहीं हार सकता, और इतना कहकर वह बहुत तेजी से दौड़ता है और फिर वह मछुआरे लड़के के पास भी पहुंच जाता है और फिर वह उसे धक्का देता है, जिसके कारण वे दोनों एक साथ गिर जाते हैं। अब अगले ही पल उनका स्कूल खत्म हो जाता है और हिकारी घर की ओर जा रहा है। लेकिन रास्ते में उसकी बहन यानी अकारी एक दुकान में पार्ट टाइम नौकरी करती थी, जो हिकारी से मिलने आती है और उसे छेड़ने लगती है। तभी उन दोनों को दो बच्चे नजर आते हैं जो दुकान के साइड में कुछ कर रहे हैं, और जैसे ही वो दोनों वहां जाते हैं तो वो बच्चे च्युइंगम से कुछ लिख रहे होते हैं। लेकिन उनके आने से पहले ही वो दोनों बच्चे वहां से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं को हिकारी पानी के अंदर अपने शहर में आता है। शहर में आते ही कुछ लोग हिकारी से कहते हैं, सुना है आज कुछ मछुआरों ने मनाका को पकड़ लिया था। ये जमीन पर रहने वाले लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि समुद्र के पानी में नमक की मात्रा कम हो रही है। उन लोगों की वजह से हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो गया है। यह सुनकर हिकारी कहता है, इसमें आपत्तिजनक क्या है। फिर वह मन में सोचते हुए कहता है, ये लोग क्या सोचते हैं, आखिर मछलियों को किसने बनाया है, क्योंकि समुद्र देवता ने हमें समुद्र में रहने की अनुमति दे दी थी। लेकिन कुछ लोग पानी से जमीन पर चले गए और फिर वे जमीन पर रहने लगे। तब उन्हें लगने लगा कि समुद्र देवता उनसे नाराज हो जाएंगे। इसी वजह से वे हर साल समुद्र देवता को एक कन्या खिलाते हैं और इस तरह बलि की शुरुआत हुई। लेकिन अब जमीन के लोग लड़कियों की बलि नहीं देते हैं, लेकिन बदले में चावल और मिठाई देते हैं। लेकिन समुद्री देवता समुद्र में नहीं रहते, लेकिन हम रहते हैं जो समुद्र देवता की संतान है। इसके बाद हम उन लोगों को दोबारा देख सकते हैं जो अब भी नाराज हैं। लेकिन हिकारी उनकी बातें सुनकर थक गया है।
फिर वह कहता है, अब मैं यहां से जा रहा हूं। और इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। जिसके बाद उसे रास्ते में मनाका दिखाई देती है। तब हिकारी कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या आपके हाथ में छड़ी है? क्या तुम समुद्र देवता के पास जा रही हो? बदले में मनाका हाँ कहती है। तब हिकारी कहता है, आज के लिए मुझे माफ कर दो। यह सुनकर मनाका बहुत प्रसन्न होती है और वह कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब अगले ही पल वे दोनों समुद्र देवता के पास आते हैं और फिर मनाका कहती है, हमारी आग किसी कारण से बुझ गई है, इसलिए हमें थोड़ी आग की जरूरत है। जिसके बाद उरुकोसामा खुद से कुछ आग ले आता है और मनाका को दे देता है। दरअसल यह अग्नि एक विशेष प्रकार की अग्नि है जो पानी में भी जल सकती है। और फिर मनाका उरुकोसामा को अग्नि देने के लिए धन्यवाद कहती है और फिर वह एक सूप भी देती है। जिसके बाद खाने की महक की जगह उरुकोसामा उसे मनाका की गंध आने लगती है। मनाका की खुशबू को सूंघने के बाद वो कहता है, तेरी खुशबू बहुत अच्छी है लड़की। जिससे मनाका बहुत डरी हुई है और वह सूप उरुकोसामा के मुंह में डाल देती है और फिर वह समुद्र देवता से दूर भाग जाती है। उरुकोसामा कहता है, तुमने क्या किया है? मैं तुम्हें श्राप देता हूं लड़की। फिर कुछ देर बाद हमें मनाका दिखाई देती है जो एक जगह बैठकर रो रही है। तभी हिकारी भी वहां आ जाता है। फिर मनाका कहती है, उरुकोसामा हमेशा बहुत अजीब बातें करता है। हिकारी कहता है, तुम्हें पता है, वह हमेशा से ऐसा ही है। मनाका कहती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वह मुझे श्राप देंगे और वह एक तरह के भगवान की तरह हैं। हिकारी कहता है, उरुकोसामा कोई देवता नहीं है, वह समुद्र देवता का एक संदेशवाहक मात्र है। वह तो बस हम पर नजर रखता है कि हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। अब अगली सुबह हम हिकारी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो मनाका को बुलाने उसके घर जाते हैं। लेकिन उसकी माँ कहती है, मनाका को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वह अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही है। यह सुनकर हिकारी सीधे मनाका के कमरे में चला जाता है और मनाका उससे बहुत डरती है और कहती है, मेरे पास मत आओ। और फिर हमें मनाका के घुटनों पर एक मछली का सिर दिखाई देता है। हिकारी कहता है, उरुकोसामा ने तुम्हें श्राप दिया है। इसके बाद हिकारी उस मछली पर क्रीम लगाना शुरू कर देता है, लेकिन वह मछली बड़ी अजीब आवाज निकाल रही है। हिकारी का कहना है, यह पादने की आवाज थी। क्या आपने हवा छोड़ी? यह सुनकर मनाका रोने लगती है और कहती है, मैंने ऐसा नहीं किया और मैं इसे किसी को दिखाने नहीं जा रहा हूं। हिकारी कहता है, लेकिन तुमने इसे मुझे दिखाया। मनाका कहती है, इसे केवल तुम्हें ही देखने की अनुमति है और किसी को नहीं। यह सुनकर हिकारी थोड़ा शर्माने लगता है और फिर हिकारी उस मछली पर एक कपड़ा डाल देता है। अगले दिन हम उन सभी को स्कूल में देखते हैं। उन लोगों का स्कूल भी खत्म हो गया था और वे घर जाने वाले हैं। लेकिन तभी कुछ लड़कियां मिलती हैं और मनाका को पकड़ लेती हैं और वे उसकी त्वचा को देखने लगते हैं और चिजाकी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अब और नहीं रुक सकती। तभी वह मछुआरे का लड़का वहां आता है और वह कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? और उसे देखकर मनाका बहुत शर्माती है और वह शर्म के मारे उससे दूर भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसका घुटना कुर्सी से टकरा जाता है और उसकी मछली फिर से पादने जैसी आवाज निकालने लगती है और इस वजह से मनाका का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो जाता है और फिर वह रोते हुए स्कूल से भाग जाती है। दूसरी ओर चिजाकी हिकारी और इसाकी को यह बताता है। उसी समय हम मनाका को देखते हैं जो जंगल में भाग जाती है, लेकिन तभी वह पेड़ से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसकी त्वचा पर एक परत होती है जो टूटने लगती है, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन हिकारी और वे तीनों अभी भी मनाका की तलाश कर रहे हैं और उन्हें ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण उनकी त्वचा की परत भी टूटने लगती है और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, जिसके कारण हिकारी फिर से समुद्र के पानी में गोता लगाता है और मनाका की तलाश शुरू कर देता है। इससे उसकी त्वचा की परत ठीक होने लगती है। उसी समय चिजाकी और इसाकी की पत्नी समुद्र के पानी में गोता लगाती है। फिर चिजाकी, तुम्हें और हिकारी को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों शादीशुदा हो और आपकी बेटी मनाका है। मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर मनाका गायब हो जाए तब तुम हमेशा हिकारी के साथ रह सकती हो। यह सुनकर चिजाकी को इसाकी पर गुस्सा आता है और ओ कहती है, ऐसा दोबारा कभी मत कहना, क्योंकि मैं मनाका से बहुत प्यार करती हूं और ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी ओर हम मनाका को देख सकते हैं जो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी होती है, लेकिन तभी वहां पर वो मछुआरे का लड़का आ जाता है और वह उसे ढूंढ लेता है, जिसके बाद वह मनाका को अपने घर ले आता है और उसके दादा कहते हैं, तू उसे ले आया है, उसे बाथटब में डाल दो
और उसमें ढेर सारा नमक डाल दो। फिर वह लड़का उसे बाथटब में डालता है और खूब सारा नमक भी डाल देता है, जिसके बाद हम मनाका की त्वचा की परत देख सकते हैं। वो धीरे धीरे रिपेयर भी होने लगती है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि मनाका के घुटने पर बंधे कपड़े में कुछ है। फिर वह उसे खोलता है और उसमें एक मछली होती है, और उसी समय मनाका को भी होश आ जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाले लड़के पर पड़ती है। अपने घुटने पर मछली को देखकर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, और वह कहती है, इसे मत देखो, इसे मत देखो। यह सुनकर वह लड़का वहां से चला जाता है, जिससे मनाका को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन तभी वो लड़का कुछ खाना लेकर आता है और उस मछली को खाना खिलाना शुरू कर देता है, जिससे मनाका और भी शर्मिंदा है। लेकिन फिर वह लड़का कहता है, मुझे यह मछली बहुत पसंद आई, जिससे मनाका को थोड़ी राहत मिलती है और वह शर्माने भी लगती है। और फिर वह मनाका को छूता है और कहता है, तुम्हारे शरीर पर यह परत है, जिसके कारण तुम समुद्र में रह पाती हो और सांस ले पाती हो। किसी लड़के को अपना शरीर को छूते हुए देखकर वह शर्माने लगती है, जिस कारण वह अपना मुंह पानी में डाल देती है। दूसरी ओर हम अभी भी हिकारी को देख सकते हैं, जो अभी भी मनाका की तलाश कर रहा है, लेकिन उसे मनाका नहीं मिलती। लेकिन तभी मनाका दौड़ती हुई उसके पास आती है, और उसके पीछे एक लड़का भी आ रहा होता है, जिसे देखकर हिकारी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह सीधे जाकर उस लड़के को मारना शुरू कर देता है और कहता है, तूने मनाका के साथ क्या किया? लेकिन तभी मनाका बीच में आकर कहती है, सुमोगुकुन ने मुझे बचा लिया है। अगर वह नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं बच पाती। सुमोगुकुन उस मछुआरे के लड़के का नाम होता है। फिर वह मनाका को लेकर वहां से जाने लगता है, और फिर वो दोनों वापस पानी में आ जाते हैं। और मनाका कहती है, हिकारी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई। लेकिन हिकारी उसकी बात नहीं सुन रहा है। वह मन ही मन सोचता है, मनाका ने उस समय कहा कि उसकी वह मछली केवल मुझे ही दिखाई देती है। लेकिन मनाका को उस लड़के से तनिक भी शर्म नहीं आई। आखिर इसका मतलब क्या है? और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।